ऋषभ, ये कभी नहीं सुनते हैं। ऋषभ, मैं तुम्हें कब से आवाज दे रही हूँ ऋषभ। उफ, ये फोन। हेलो, यस। अरे सक्सेना जी, इतने छोटे अमाउंट्स के लिए मुझे फ़ोन मत किया करो। कुछ डिसीजंस खुद भी लिया कीजिए। अरे क्या हुआ? क्यों सुबह सुबह अपना मूड खराब कर रहे हो? ये ऑफिस वाले 4-5 लाख की डील के लिए मुझे फ़ोन कर रहे हैं। इट्स ओके बेबी, ऐसे मूड खराब नहीं करते सुबह सुबह। तुम चाय पी लो वरना ठंडी हो जाएगी। ठंडी चाय तो मैं बर्दाश्त कर लूँगा, पर तुम्हारी हॉटनेस का क्या करूँ? पागल मत बनो। अरे ये तो कृतिका है। कृतिका? हाँ, अब ये कौन है? अरे मेरे स्कूल की फ्रेंड। इसने कॉलेज भी छोड़ दिया था। एंड नाउ लुक, शी इज रियली डूइंग वेल। हाँ गुड। हाँ, काश मैं भी ये कर पाती, अगर तुम्हारे प्यार में ना पड़ी होती। जी, आप मुझे दिनेश पटेल जी का रूम नंबर बता सकते हैं? पापा, तू तू क्यों आई है यहाँ पे? हाँ, मुझे अब किसी की जरूरत नहीं है। प्लीज पापा, ऐसे मत कहिए। माँ किधर है? और चिराग? नाम मत ले उस नालायक चिराग का। पर पापा। चली जाओ अपने पति के पास। मुझे अब किसी की जरूरत नहीं है। तुम जैसी औलाद होने से अच्छा तो ना हो, वही बेहतर है। प्लीज पापा, प्लीज ऐसे मत कहिए। बेटी हूँ मैं आपकी, ये जानने का मुझे हक है। ये बेटी तब कहाँ गई थी जब अपने पति के साथ भाग गई थी? मुझे माफ कर दीजिए पापा।
मुझे पता है मुझसे गलतियाँ हुई हैं, पर आप मुझे एक बार बताइए तो कि ये हुआ कैसे। ठीक है। मैं और तुम्हारी माँ घर पे थे। अचानक से चिराग शाम को जल्दी आ गया और बोला कि हम लोग विदेश जा रहे हैं, मैं और तुम्हारी माँ। उसने फ्लाइट्स के टिकट दिए और 2 दिन बाद हम एयरपोर्ट पर चले गए। 3-4 घंटे तक बैठे, फिर भी फ्लाइट नहीं आई। मुझे थोड़ी घबराहट सी हो रही थी कि कहीं वो फ्लाइट हमसे चली ना जाए। मैं वहां पर गया और पूछा कि ये फ्लाइट कब आएगी। उसने बोला कि ये टिकट ही पुराने है साहब। उसने बोला, जनाब ये टिकट ही पुराने हैं। मुझे लगा कहीं ना कहीं किसी की गलती हो रही है, कहीं ना कहीं किसी की गलती हो रही है, इसलिए मैंने वापस उससे पूछा, लेकिन उसने बार बार यही दोहराया। मैंने सोचा कि कहीं चिराग से गलती हो गई होगी, तो उसके घर हम गए। उसके घर पे भी ताला था। क्या? हाँ, हम वहां पर पहुंचे तो घर पे ताला था। अड़ोस पड़ोस से मैंने पूछा, बोला कि चिराग अपनी बैग पैक करके चला गया और ये घर उसने कुछ ही दिन पहले बेच दिया। फिर हम लोग किराए के मकान में रहने लगे। तुम्हारी माँ की बीमारी तो तुम्हें पता है ना, हर महीने खर्च बहुत हो जाता है दवाइयों में। पैसे खत्म होने लगे। मैं हर रोज वहां पे जाता था कि शायद मुझे चिराग मिल जाए, पर वो नहीं मिला। और अब हम यहां पे हैं। इस दौरान तुम्हारी माँ की मौत हो गई। अब मैं यहां अकेला ही रहता हूं, इस जगह पे। पर मुझे किसी ने बताया भी नहीं। पापा, आप चिंता मत कीजिए, मैं आ गई हूँ ना, मैं सब देख लूंगी। आप प्लीज घबराइएगा मत। छाया, अरे छाया क्या हुआ? Why are you crying? बताओ प्लीज, खुल के बताओ। आई एम योर गुड फ्रेंड, तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। लुक एट मी, क्या हुआ? बताओ, मुझे बताओ। यार पापा यहाँ पे पता नहीं कब से है। भाई ने उन्हें घर से निकाल दिया और माँ तो डोंट क्राई छाया, प्लीज। देखो, आई कैन हेल्प यू आउट, ओके? आई कैन हेल्प यू आउट। जस्ट बी काम। I have a good position in my office and you can work at my place, and it's in HR department. You are well capable enough to work there. तुम काम कर सकती हो and you can exceed. नहीं, इसमें जॉब करने की क्या जरूरत है? और गॉड, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तुम्हें ये छोटी सी बात लगती है? तुम्हारे डैड को यहाँ बुला लो रहने, हमारे घर। तुम्हें पता है ना ऋषभ,
पापा यहाँ कभी नहीं आएंगे। कम ऑन छाया, स्टॉप ओवर रिएक्टिंग। अगर वो यहाँ नहीं आते तो कोई बात नहीं, कल तुम बैंक जाना और उनको पैसे दे आना। स्टॉप इट ऋषभ, पैसे कब तक चलेंगे? खत्म हो जाएंगे ना एक दिन पैसे भी यार। तो और दे देना। राइट, और उन पैसों की तरह मेरे पापा की सेल्फ रिस्पेक्ट भी खत्म हो जाएगी। नहीं, अब बहुत हो गया है, मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं जॉब करूंगी एंड आई वांट यू टू सपोर्ट मी। मैं तुम्हारे गलत फैसलों में तुम्हें सपोर्ट कभी नहीं करूंगा। इसमें गलत बात क्या है? इनफ। ऋषभ, तुम्हें जो करना हो करो, पर जॉब करने की बात मत करना। क्यों? क्योंकि मैं ऋषभ चौहान की वाइफ हूँ और लोग तुम्हारे बारे में बातें करेंगे, या फिर तुम्हारा मेल ईगो हर्ट हो जाएगा? शट अप, जस्ट शट अप। मुझे इस चीज पे कोई बहस नहीं चाहिए। मैंने एक बार मना कर दिया ना, तो बस। चिल्लाओ मत। और मैं ना तुमसे पूछ नहीं रही हूँ, तुम्हें बता रही हूँ। और मुझे मेरे पापा के लिए जो करना पड़ेगा मैं करूँगी, फिर चाहे मुझे इसके लिए तुम्हारे खिलाफ क्यों ना जाना पड़े। तुम्हें जो करना है करो, पर एक बात याद रखना, जिस दिन तुम्हारे कदम मेरे खिलाफ उठे ना, उस दिन तुम वहीं होगी जहां तुम्हारे पापा है। ऋषभ, मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है और इतना प्यार किया है कि तुम्हारे लिए मैंने अपने मॉम डैड को भी छोड़ दिया, बिना ये सोचे समझे कि उन्हें भी मेरी ज़रूरत पड़ सकती है। और आज उन्हें मेरी ज़रूरत है, और मैं सब कुछ होने के बाद भी उनके लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। उन्हें इस हालात में देखकर मैं नहीं जी सकती ऋषभ, इसलिए मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। जैसे तुम अपने मॉम डैड को सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, वैसे ही मेरे लिए भी वो सबसे ऊपर हैं। और जिस दिन तुम इस बात को समझ पाओ, मुझे कॉल कर लेना। I'll be waiting.